नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GKY नवीन लांबा में। आज हम हरियाणा की दूसरी क्लास जो कि कला और संस्कृति की है उसमें हम जिक्र करेंगे हरियाणा के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। जो धार्मिक स्थल हैं एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को साथ में नोट करते हुए चलेंगे भी। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं हिसार जिले के अंदर एक मंदिर आता है कुंवारी का मंदिर, आंसी में आता है जो कि हिसार में है। आज के समय आंसी एक खुद जिला बन चुका है, तो अभी ये आंसी जिले में चला गया है और इसे बुआ कुंवारी का मंदिर भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट में हिसार में स्थित आता है अगरवा धाम। अगरवा धाम, अगर आप अगरवा से फतेहाबाद की ओर जाते हो तो भी अगरवा एक मंदिर आपको दिखाई देगा जिसका निर्माण 1976 में तिलक राज अग्रवाल ने करवाया था और 1984 में लोगों के लिए ओपन किया गया था। ये बात ध्यान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब इस मंदिर को देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ी हनुमान की मूर्ति दिखाई देगी, लेकिन ये मंदिर देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। इस बात को ध्यान रखिए। एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से देवी को समर्पित है। ये देवी महालक्ष्मी को, न कि हनुमान को। यहीं पर एक शक्ति सरोवर भी है, इस बात को ध्यान में रखिए। और उसके साथ साथ यहाँ हनुमान की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थित है। हिसार का जिला कंप्लीट होने के बाद अब चलेंगे जींद में। जींद में सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर आएगा भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जींद में। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है और यही प्रश्न HSSC 2017 में पूछा गया था और 1960 में इसको रघुवीर सिंह ने बनाया था। ये बात भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने आप में। और यह एक शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर का संबंध कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा से है। यानी कि क्या रहेगा? इस मंदिर का संबंध कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की परिक्रमा है उससे संबंधित है। और ये भूतेश्वर मंदिर रानी के तालाब में स्थित है। ये बात भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है कि किस प्रकार है। जिस प्रकार से एक तालाब बना हुआ है, इसके बीच में एक मंदिर स्थित है और जाने के लिए रास्ता इस प्रकार से है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं पुष्कर तीर्थ। जींद में आएगा और इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। अब यहाँ पोखरी खेड़ी नामक गाँव है, यानी कि पोखरी खेड़ी गांव है जींद में और उस गांव में स्थित आता है भी पुष्कर तीर्थ। इसी का ग्रंथों में प्राचीन नाम पुष्कर तीर्थ है। पुष्कर कहा जाता है पोखरी खेड़ी गांव को भी पुष्कर तीर्थ। और इस सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना पूरी होती है। और एक जगह आती है पुष्कर अजमेर में भी, वहाँ पर क्या है कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। पुष्कर के बाद हम अगर बात करते हैं जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर ये कहाँ पर आता है? अभी ये जींद में है। सीधा सिंपल प्रश्न पूछा जाता है जयंती देवी मंदिर कहाँ पे है? जींद में। और पांडवों ने इसको बनवाया था। ये बात भी ध्यान रखिए आप लोग भी। नेक्स्ट में आगे चलेंगे हटकेश्वर मंदिर। एक मिनट रुकना जी। हाँ जी, हटकेश्वर मंदिर। इस ग्राम को महाभारत युगीन ग्राम भी माना जाता है। यानी कि ये गांव का संबंध बहुत प्राचीन रहा है। और 68 तीर्थों का संगम किसको माना जाता है? ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि हटकेश्वर मंदिर को 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है। और महर्षि दधीची की तपोस्थली भी यही मानी जाती है। महर्षि दधीची का संबंध कहाँ से आता है? जींद से आता है। यह प्रश्न पूछा गया। और उसके बाद में अगर तपोस्थली के बारे में बात कर ले तो कहाँ पर आता है? हटकेश्वर मंदिर। ये सारे के सारे भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जींद वाले, जो भी हमने अभी पढ़े हैं कि कौन सा आएगा। एक तो आ जाता है कि भूतेश्वर मंदिर, पुष्कर तीर्थ, जयंती देवी, हटकेश्वर मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो यहीं पर एक पहला प्रश्न आता है हंस हैडर। हंस हैडर का मेला कहाँ पे लगता है? अभी ये नरवाना जींद में लगता है। यही प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर कपिल मुनि का जन्म हुआ था। अभी ये बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कपिल मुनि का संबंध आता कहाँ से? अभी जींद से आता है। फिर बात आती है अभी वास्तविक जन्म स्थली कलायत कैथल है। यानी कि कपिल मुनि का जन्म कहाँ पर हुआ है? हाँ, सैडर में है। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है
कि इसकी जन्म स्थली कहाँ पे है, कलायत कैथल में है भी, कलायत कैथल में कपिल मुनि का ये वास्तविक जगह है। एचएसएससी ने ये प्रश्न पूछा है तो उन्होंने भी राइट आंसर माना है कैथल को। लेकिन एक्चुअल में अगर कैथल ऑप्शन में ना हो तो भी आप लोग जींद के साथ में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर हंस हैडर के जो जगह है सोमवती अमावस्या का मेला लगता है, सोमवती अमावस्या मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा भी, ये बात आ गई है भी नोट। अगर ऑप्शन में कलायत नहीं हो तो भी हंस हैडर पर जा सकते हैं, कपिल मुनि से संबंधित बात है अभी। अगर है ऑप्शन में कलायत नहीं हो तो भी हंस हैडर पर जा सकते हैं। पांडु पिंडारा कहाँ पे है भी, जींद में है। यही प्रश्न हरियाणा पटवारी 2016 में पूछा गया था कि पांडु पिंडारा कहाँ पर है, जींद में है। तो ये बात आ गई। और यह स्थान जींद और गुआना मार्ग पर स्थित है। पांडवों ने यहाँ अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान की रस्म निभाई थी। पांडवों ने जब अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया यानी कि उनकी रस्म निभाई तो इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। और ये बात एचएसएससी 2020 के एग्जाम में पूछी गई थी। सोमवती अमावस्या को स्नान और पिंडदान किए जाते हैं, ये बात हरियाणा कंडक्टर 2016 में पूछी गई। दोनों बात एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ एक ध्यान और रखना, सोमवती अमावस्या को स्नान और पिंडदान और सोमवती अमावस्या को मेला कहाँ पर लगता है अभी, ये हंस हैडर में लगता है जो ऊपर देखा है अभी। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो बात आएगी राम राय। राम राय राम हद के नाम से भी प्रसिद्ध है जो कि जींद हिसार मार्ग पर स्थित है। ये मार्ग भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी मार्ग पर स्थित है। एक दो कुरुक्षेत्र का जो आगे तीर्थ स्थल आएगा वो उनके मार्ग के बारे में बात की है, तो तभी मैंने इसको भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके मार्गों का जिक्र किया है। और इसी के पास महाभारतकालीन इक्ष्वाकु की नगरी है, यानी कि 21 ग्राम आते हैं। और इसके पास ही दुधवा नामक स्थान है जहाँ दुर्योधन ने भीम को ढूंढकर मारा था। इसको पाश्चाताप कुंड भी कहा जाता है, इसको पाश्चाताप कुंड भी कहा जाता है क्योंकि दुर्योधन को यहाँ पर जब ढूंढ लिया था तो उसको पाश्चाताप हुआ था और इसी वजह से भी इसको पाश्चाताप कुंड भी कहा जाता है। बरा का तीर्थ कहाँ पे अभी, ये जींद में है। सीधा सिंपल प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बरा। वामन पुराण में इसे विष्णु का स्थान कहा गया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना पड़ेगा। जींद के बाद हम चलते हैं भी कैथल में। जब कैथल में चलेंगे तो सबसे पहले भी पुंडरी जगह है, तो वहीं पर पुंडरी एक सरोवर है। मान्यता यह है कि सतयुग से आज तक कभी भी इस सरोवर का जल खत्म नहीं हुआ है। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी। क्या मान्यता है, कौन से सरोवर की मान्यता है कि सतयुग से लेकर अब तक भी जल समाप्त नहीं हुआ है, तो भी पुंडरीक सरोवर आएगा। यहाँ फिरनी मिठाई तीज पर बनाई जाती है वह बांटी जाती है, यानी कि पुंडरीक सरोवर पर फिरनी नामक जो मिठाई होती है तीज पर बनाई जाती है और बांटी जाती है। सरोवर के जो घाट हैं वृंदावन, गऊ, त्रिवेणी और जमुना घाट हैं। ये थोड़ी सी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक बात पूछी जा चुकी है तो उसका अगर या तो हो सकता है प्रीवियस ईयर पूछ ले या उसकी थोड़ी सी डीप में जाए तो भी उनकी ये रिलेटेड बातें पूछनी जाएंगी। फिर आएगा नवग्रह कहाँ पे अभी, कैथल में है। नवग्रह कुंड की स्थापना महाभारत के अनुसार कृष्ण ने यज्ञ करते समय युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी और इन्हीं कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। और छोटी काशी किसे कहा जाता है, कैथल को। ये बात हरियाणा पटवारी 2016 में पूछी गई थी। ईंटों का मंदिर कहाँ पे अभी, कलायत कैथल, ईंटों का मंदिर। ये बात फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ईंटों का मंदिर कहाँ पे है, कलायत कैथल में। बाबा लदाना का तीर्थ, बाबा लदाना का तीर्थ कैथल में। और ये सीटी 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट रहेगा अगर रिपीट हुई तो भी। बाबा लदाना का तीर्थ कहाँ पे है, कैथल में है। आगे चलते हैं अभी तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं ये तो सभी को पता है भी, धर्मनगरी के नाम से जानते हैं। जब धर्मनगरी के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि मार्कंडे तीर्थ, ये शाहबाद कुरुक्षेत्र। इस तीर्थ का संबंध भगवान शिवजी से है। मार्कंडे भगवान
शिव जी के बहुत बड़े भगत थे जिनका 16 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और तो इस स्थान पर शिव जी अपने भगत की जान बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ गए थे। और यह कुरुक्षेत्र की पिपली वाली सड़क पर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है मार्कंडेय तीर्थ। मार्कंडा नदी भी आती है, जो आज के समय जो मार्कंडा नदी है और उससे थोड़ा सा साइड ही भी ये सरस्वती नदी लुप्त में हुई मानी जाती है कि लुप्त हो चुकी है। तो भी अपने आप को ये सरस्वती नदी का इतना याद रखना है कि जो मार्कंडेय तीर्थ है कौन सी नदी के किनारे पे, ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये है कहाँ पर? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। सनित सरोवर थानेसर, इसका विष्णु भगवान से है भी, यानी कि इसका संबंध आएगा भी, इसका संबंध विष्णु भगवान से है जो कि कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पे है, जो कि कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पे है। ये बात एग्जाम में पूछी गई है भी, सनित सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पे। इसीलिए अभी हमने जींद वालों का भी जो रोड पे स्थित है उनका जिक्र किया है। इस सरोवर में अमावस्या की रात स्नान करना बहुत पावन बताया गया है, अमावस्या की स्नान। लेकिन पहले हमने देखा था भी सोमवती अमावस्या के दिन कौन सी क्या क्या हुआ था भी, वो बात आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे। अभी जस्ट पीछे ही पढ़ के आइए भी उनको। अमावस्या की रात को स्नान किया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट आएगी। कहाँ पर होगा? सनित सरोवर पे। यहाँ पर भगत पिंड दान एवं पितरों की इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। और इस सरोवर को 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम कहा जाता है। 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम किसे कहा जाता है? सनित सरोवर को। ये बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से आगे। रावण ने भगवान शंकर की पूजा यहीं की थी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई। उसके बाद और आगे चलते हैं। कार्तिकेय मंदिर, कार्तिकेय मंदिर कहाँ पे है? पेवा कुरुक्षेत्र में। कार्तिकेय का मेला भी लगता है, यहीं पर लगेगा। और ये बात एग्जाम में पूछी गई HSSC 2017 में। इसका संबंध स्कंद पुराण से है। किसका? कार्तिकेय मंदिर का संबंध स्कंद पुराण से है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो बात करते हैं वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम थानेसर कुरुक्षेत्र में। यहाँ बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। और यह रामायण का पाठ देने के लिए बनाया गया है। और यहाँ एक स्पेशल फ्लैग भी है जिसका नाम निशान साहिब है। इस बात को ध्यान में रखिए कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है। बस पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आगे के फैक्ट आज तक पूछे नहीं गए हैं अभी। फिर बात करते हैं 9वें नंबर पे, काली कमली वाले का डेरा। काली कमली वाले का डेरा ये कहाँ पे है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी। तो कौन से ज़िले के बारे में हम बात कर रहे हैं ये आप सभी को पता ही है। फिर बात करते हैं, यह श्री स्वामी विश्वानंद जी के महाराज द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन व भगवान शंकर की मूर्तियाँ स्थित है। कहाँ पर? काली कमली वाले का डेरा कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। 10वें नंबर पे हम बात करते हैं, ये भी जमनी जो कि जींद में स्थित है। ये थोड़ा सा स्किप हो गया, आगे आ गया। अभी ये जींद का है, ध्यान रख लेना। अभी जमनी कहाँ पे है? ये जो तीर्थ है पिल्लू खेड़ा में है। यह जींद सफेदो मार्ग पर स्थित है। और यहाँ महर्षि जमदग्नि ने तपस्या की थी, इसलिए यह महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। ये जींद में है। बाकी सारी सीरीज भी कुरुक्षेत्र की चल रही, इस बात को थोड़ा सा ध्यान कीजिए। ये एक पॉइंट मिस हो गया था जो कि आगे आया है। फिर बात करते हैं कमलनाथ तीर्थ। कमलनाथ तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। अभी कमलनाथ तीर्थ मूर्ति के बारे में बात करते हैं तो विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हुए दिखाई देते हैं। और ब्रह्मा यहाँ पर प्रकट हुए थे। और पुराणों में इसका वर्णन है। कमलनाथ तीर्थ कहाँ पे? अभी कुरुक्षेत्र। कैसे कमल और कैसे ही आ जाता है? अभी कुरुक्षेत्र याद रखिए आसानी से। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पे है? पेवा कुरुक्षेत्र में है। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। ये प्राचीन आएगा। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। पुराणों के अनुसार 11 रुद्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ रावण ने
भगवान रुद्र की स्थापना की थी। यहाँ विश्वामित्र का टीला भी है। बस भी ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें यही। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पे अभी पेवा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट में आगे चलेंगे। बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। यही श्री कृष्ण के लिए अभी बिड़ला मंदिर, और यह ब्रह्म सरोवर के पास यानी कि ब्रह्म सरोवर के तट पे है। ये बात एग्जाम में पूछी गई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। कौन से तट पर स्थित है? तो ये ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित है। और यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है, और इसका निर्माण 1952 में जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर बिड़ला। ये बात एग्जाम में फिर से पूछी गई। ये है कहाँ पर भाई? ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर बिड़ला ने। और यहाँ गीता के श्लोक अंकित हैं। जो गीता के श्लोक अंकित हैं ये पंचायती राज 2017 में पूछा गया था। अभी ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चंद्रकूप मंदिर बारबरिक को समर्पित है। चंद्रकूप मंदिर बारबरिक को समर्पित है। ये बात HSSC ITI इंस्ट्रक्टर 2021 में पूछी गई थी। यह धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद बनवाया था, और ये फिर से ये बात भी हरियाणा डिवीजन अकाउंटेंट का पेपर हुआ था 2016 में। यानी कि चंद्रकूप से अब तक 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बारबरिक को समर्पित है। चंद्रकूप किसको समर्पित है? तो बारबरिक को समर्पित है, और यह धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद बनवाया था। ये बात हरियाणा डिवीजन अकाउंटेंट 2016 में पूछी गई थी। आपगा तीर्थ कहाँ पे? अभी गांव दयालपुर कुरुक्षेत्र में आपगा प्रीवियस ईयर भी पूछा जाता है। भी आपगा तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। यह कुरुक्षेत्र में ऋग्वैदिक नदी आपगा नदी के तट पर स्थित है। 16वें नंबर पे हम बात करते हैं नरकतारी तीर्थ। नरकतारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया। इसे विषम कुंड भी कहा जाता है, यानी कि भीम कुंड भी कहते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरा कुंड है जिसे बाणगंगा कहा जाता है। गुप्तों के समय की मंदिर शैली। झांसी का देवगढ़ मंदिर 10 मंदिर अवतार MP का है, और गुप्तों को मंदिरों का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि ये गुप्तों के समय का मंदिर बना हुआ है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना। नरकतारी तीर्थ कहाँ पे अभी और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। पृथुदुक ये कहाँ पे अभी का मतलब होता है गड़ा। यहाँ पर ब्रह्मदयोनिति तीर्थ सृष्टि निर्माण भी कहा जाता है। यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। राजा प्रभु ने अपने पिता का समर्पण ये वही दर्पण यही किया था, और इसी कारण इसका नाम प्रभु का जल या पृथुदुक गड़ा कहा जाता है। और यहाँ श्रवणनाथ तथा गरीबनाथ का मंदिर भी स्थित है। यानी कि जो पृथुदुक तीर्थ है वहीं पर श्रवणनाथ तथा गरीबनाथ का मंदिर भी स्थित है। ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी। और गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पर आए थे। कहाँ पर? पृथुदुक जगह पे आए थे भी, कुरुक्षेत्र पेवा में। प्राची तीर्थ ये कहाँ पे अभी? यह एक भद्रकाली और कुबेर तीर्थ के पास स्थित है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। बस इतना ध्यान रखिए भी प्राची तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। फिर आते हैं 19वें नंबर पे गौड़िया मठ कुरुक्षेत्र। यह मठ चैतन्य महाप्रभु के समय का है। यहाँ बंगाली साधु आते हैं। भी चैतन्य महाप्रभु का अगर संबंध के बारे में बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल से थे। भी जब इन्होंने गौड़िया संप्रदाय चलाया था तो शुरुआत उनकी वेस्ट बंगाल से हुई थी। तो अब ये हरियाणा में गौड़िया मठ है वो कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ पर भी बंगाली साधु आना एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। कीर्तन शैली चैतन्य महाप्रभु की देन है। बाणगंगा यह थानेसर ज्योतिसर मार्ग पर स्थित है। भी ये बात एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ अर्जुन ने
धरती में तीर मारकर गंगा निकाली थी और उसकी जलधारा सरसैया पर पड़े विषम पितामह के मुख पर पहुंची थी। तो वो जगह कहाँ पे आती है अभी? बाणगंगा कुरुक्षेत्र में। कुबेर तीर्थ, यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है कुबेर तीर्थ। जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु की कुटिया विद्यमान है, और ये बात एग्जाम में पूछी गई भी। चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी विद्यमान है कहाँ पर? कुबेर तीर्थ में। और जो गौड़ीय मठ है ये भी कहाँ पे? अभी कुरुक्षेत्र में है। इन दोनों में क्या चीज़ फर्क आती है अभी? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ और उनकी, यानी कि मठ का मतलब हो जाता है भी एक जगह ऐसी जहाँ पर भी पूजा पाठ की जाती है, और एक जगह कुटिया का मतलब होता है उनसे दूर रहने के लिए जगह। तो जो गौड़ीय मठ है ये तो कुरुक्षेत्र में है, चैतन्य महाप्रभु के समय का बना हुआ, बंगाली साधु आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कुटिया विद्यमान कहाँ पे? अभी कुबेर तीर्थ में। ये बात हरियाणा डिवीजन अकाउंटेंट 2016 में पूछी गई है। बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग संप्रदाय, यानी कि बल्लवाचार्य भी थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा फैक्ट है भी, उनका संबंध पूछ ले तो भी कुबेर तीर्थ से आएगा। आगे चलते हैं, 2-4 पेज और हैं। कामोदा, कामोदा कहाँ पे है अभी? कुरुक्षेत्र में। यहाँ कामेश्वर महादेव का ईंटों का मंदिर भी है, और यहीं पर ईंटों का एक छोटा सा द्रौपदी भंडार भी है, जहाँ द्रौपदी ने पांडवों के लिए खाना बनाया था। कौन सी जगह ही? कामोदा। कामोदा को प्राचीन समय में काम्यक वन के रूप में जाना जाता है। काम्यक वन, ये बात इम्पोर्टेंट अभी अपने आप में। काम्यक वन कहाँ पे है अभी? कामोदा में। महाभारत के 7 वनों में से एक वन का जिक्र आता है अभी, काम्यक वन। फिर आएगा गीता भवन। इसकी स्थापना 1921 में रीवा मध्य प्रदेश के महाराजा ने कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की थी भी। कुरुक्षेत्र पुस्तकालय, गीता भवन कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, और कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से इसकी स्थापना की थी। भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पे है? भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है, और 51 पीठों में से एक है। ये बात फिर एग्जाम में पूछी गई HSSC 2016 में। तो इस प्रकार से भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के जो धार्मिक तीर्थ है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी आगे चलेंगे तो बात करते हैं, 3 पेज और हैं, उनको हम भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी भी इनके कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। थैंक यू, जय हिंद।